दोस्तों, हमारा प्यारा भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ की हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। लोगों के रहन सहन से लेकर के खान पान, हर चीज एक राज्य से दूसरे राज्य का विभिन्न है। यहाँ इन्हीं में से एक हमारा प्यारा राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में खान पान की विशिष्ट और दुर्लभ परंपराएं हैं। स्वाद के मामले में बेजोड़ है यह राज्य। यहाँ मांगलिक और गैर मांगलिक दोनों अवसरों पर घरों में एक से बढ़कर एक व्यंजन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में नमकीन मीठे व्यंजनों में भुने हुए, भाप में पकाए और तले व्यंजनों का बहुत ही बड़ा एक समग्र है। इनमें से अलग भी कई मशहूर व्यंजन हैं जो यहाँ के लोगों में रचे बसे हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में आज बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पकवानों और पारंपरिक मेवों का आज एक संग्रह हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय पकवान ठेठरी से। दोस्तों, ठेठरी बनाने के लिए मुख्य रूप से कच्चे पदार्थ में चना का बेसन उपयोग किया जाता है। इसका स्वाद दोस्तों हल्का नमकीन होता है और इसे प्रमुख रूप से तीजा पोला के त्यौहार के समय बनाया जाता है। अगला व्यंजन है दोस्तों खुरमी। खुरमी बनाने के लिए गेहूं एवं चावल आटे का प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद बड़ा ही मीठा होता है दोस्तों और इसे प्रमुख रूप से तीजा पोला के समय बनाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के माई बहनों के द्वारा। अगला है दोस्तों देहरौरी। देहरौरी कच्चे चावल से बनाया जाता है और अगर हम बात करें इसका स्वाद का तो यह मीठा होता है देसी रसगुल्ले की तरह। नमकीन देहरौरी चावल को भिगोकर दरदरा पीस कर भी बनाया जाता है। इसका मुख्य रूप से घर में देहरौरी व्यंजन का बनाया जाना पितृपक्ष के आसपास इसे बनाया जाता है। इसे देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। अगला है गुलगुला भजिया। गुलगुला भजिया बनाने के लिए गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद बड़ा ही मीठा होता है और इसे सामान्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में हर तीज त्यौहार और पर्व में बनाए जाते हैं। अगला पकवान है दोस्तों नमकीन भजिया। नमकीन भजिया बनाने के लिए बेसन को उपयोग किया जाता है। इसे हर तीज त्यौहार में बना करके बड़े ही चटकारे से स्वाद लिया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं चीला के लिए। दोस्तों, चीला दो तरह से बनाया जाता है। अगर आप चावल के आटे से बनाएंगे तो यह नमकीन चीला कहलाएगा और अगर आप गेहूं के आटे से मीठा शक्कर या गुड़ डाल के बनाएंगे तो ये मीठा चीला बनता है दोस्तों। इसका स्वाद नमकीन और मीठा दोनों तरह से होता है। चीला को दोस्तों मुख्य रूप से हरेली त्योहार के वक्त बनाया जाता है। अगला व्यंजन है चौसेला। चौसेला बनाने के लिए चावल आटे का उपयोग किया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है और इसे तीज त्यौहार के अलावा सामान्य अवसर में भी छत्तीसगढ़ में हमारे बनाया जाता है। अगला व्यंजन है सोहारी। सोहारी छत्तीसगढ़ का काफ़ी प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे गेहूं आटे से बनाया जाता है तेल में छान करके। इसका स्वाद नमकीन होता है और इसे सामान्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में हर तीज त्यौहार और संस्कार में बनाया जाता है। अगला छत्तीसगढ़ी व्यंजन है ऐरसा। ऐरसा बनाने के लिए चावल आटा एवं गुड़ को मिला करके तेल में छान करके बनाया जाता है। इसका स्वाद बड़ा ही मीठा और मनमोहक होता है। इसे मुख्य रूप से होली एवं दिवाली में बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं अगला व्यंजन जो है छत्तीसगढ़ के राजकीय व्यंजन और उसका नाम है पपची। पपची बनाने के लिए चावल गेहूं आटा एवं गुड़ को मिला करके तैयार किया जाता है। इसका स्वाद बड़ा ही मीठा और ज़बरदस्त होता है। दोस्तों, अगला व्यंजन है मालपुआ। मालपुआ चावल को कूटकर उसमें गुड़ को मिला करके बनाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज द्वारा बाबा गुरु घासीदास जयंती के समय इसे मुख्य रूप से बनाया जाता है। यह काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा होता है। चलिए अब बात करते हैं फरा व्यंजन के बारे में। फरा बनाने के लिए चावल आटा का उपयोग किया जाता है। इसे भाप में पकाया जाता है। इसका स्वाद मीठा और नमकीन दोनों तरह के होता है। मीठा फरा में गुड़ का घोल प्रयुक्त होता है और इसे भाप में पकाया जाता है। इसे मुख्य रूप से दीपावली और अन्य अवसरों में भी बनाया जाता है। अगला व्यंजन है तस्मई। तस्मई बनाने के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में दूध, चावल, शक्कर या गुड़ का उपयोग किया जाता है और इसे खीर जैसे पकाया जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है और इसे मुख्य रूप से त्योहारों में ही बनाया जाता है। इसे अब बात करते हैं दोस्तों अंगाकर रोटी के बारे में। अंगाकर रोटी बनाने के लिए कच्चे चावल और चावल के आटा को मिला करके
तवे में या फिर आग में पकाया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है और इसे हमारे छत्तीसगढ़ में नाश्ते के रूप में बनाया जाता है। अंत में बात करते हैं दोस्तों बच्चों का स्वादिष्ट और बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन लाटा के बारे में। लाटा बनाने के लिए इमली, नमक, मिर्ची, धनिया और विभिन्न प्रकार के मसाले उपयोग किया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है, खट्टा मीठा होता है। इसे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और इसे हर अवसर में बना करके आप चटकारा ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक त्योहारों और अवसरों में बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।